अस्सलाम वालेकुम ब्रदरों, ओह सॉरी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू विकी। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS411 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। स्प्रिंग 2021 असाइनमेंट नंबर 2 है ये, और इसकी लास्ट डेट है 3 जून 2021। और इस असाइनमेंट के अंदर हमने करना क्या है, इस असाइनमेंट के अंदर सेम वही पिछले असाइनमेंट की तरह से हमने एक C# की कंसोल एप्लीकेशन बनानी है। तो पहले क्वेश्चन फाइल को देख लेते हैं और उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पे करनी है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने अपनी आईडी यूज़ करनी है। तो स्टार्टिंग में पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि चेंजेस क्या करनी है, ताकि आप इस असाइनमेंट को खुद से इजीली बना सको। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि हमने एक सिस्टम डेवलप करना है, एक बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हमारा यूज़र जो है वो अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सके और अपनी अमाउंट को विड्रॉ भी कर सके। और उसके अंदर हमारे पास कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं, ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने लगानी है। क्या कि यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ योर VUID एज अ कस्टमर अकाउंट नंबर, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर इस्तेमाल होगा वो हमारी VUID होनी चाहिए। सेकेंडली, हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, विच मीन्स कि हमारा जो काम होगा वो क्लास की बेसिस पे होगा, एंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हमने अपना वैल्यूज जो है वो इनपुट लेनी है यूज़र से। तो इनपुट यूज़र से हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, हमने फॉर एग्जांपल उसका अकाउंट नंबर या उसका नेम अगर पूछना है हमने, तो हम यूज़र से पूछेंगे यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद है डिपॉजिट फंक्शन, यानी कि हमने एक फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, अमाउंट को लेने के लिए। यानी कि एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा और उसके अंदर से हम वैल्यूज लेंगे एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे एक और है कि यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर VUID एज अ डिपॉजिट अमाउंट। यानी कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर जब हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले वो हमारे से हमारा अकाउंट नंबर पूछेगा, वहां पे हमने अपनी पूरी VUID लिखनी है। उसके बाद जो हमने अमाउंट डिपॉजिट करनी है उसके अंदर हमने अपने जो है वो अमाउंट के फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो डालने हैं। यानी कि अगर है BC 160 तो 160 डालना है, 170 है तो 170 डालना है, एंड सो जो भी आपकी VUID का होगा पहले 3 डिजिट्स वो हमने यहाँ पे डालने हैं। एंड उसके बाद है कि यू विल यूज द करंट अमाउंट बैलेंस एज 1000 फिक्स, नो नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी कि हमारे पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर 1000 रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने ये ऊपर वाली 3-4 चीज़ें करनी है। तो उसके बाद ये है कि जब हम उस प्रोग्राम को रन करें तो उसका आउटपुट जब वो कुछ इस तरीके से आए, वो हमारे से डिपॉजिटर का नाम पूछे, हम अपना नाम लिख दें, अकाउंट नंबर पूछे, हम अपनी VUID लिख दें, अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए पूछें तो हम अपनी VUID के पहले 3 डिजिट्स लिख दें। तो उसके बाद ये हमारे सामने जो है अकाउंट बैलेंस आ जाए। जैसे 1000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो अब हमारा बैलेंस है 1123 रुपये। और उसके बाद जब हम इसको ओके करें तो अमाउंट विड्रॉ आ जाए। और विड्रॉ हमने क्या करना है, हमारी जो VUID है उसके लास्ट 3 डिजिट हैं वो हमने विड्रॉ करने हैं। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है कि आफ्टर क्लिकिंग ओके ऑन द बॉक्स यू विल टेक द विड्रॉल अमाउंट एज इनपुट एंड दैट अमाउंट विल बी दिस 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 दिस। फॉर एग्जांपल योर VUID दिस, तो हम जो है वो टेक करेंगे 123 और 056 और 7 एज योर इनपुट। ठीक है, तो हमने ये 3 डिजिट हैं वो यूज करने हैं। तो आप चाहो तो आखिरी 3 वाले भी कर सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट 3 ही कर लेंगे इजीली। ठीक है, और आखिरी 3 डिजिट हैं वो हम यूज करेंगे विदड्रॉ करने के लिए। एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम हमारा जो टोटल अमाउंट बनती है, हमारी लास्ट जो है वो वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या हो कि हमारे पास नॉट सफिशिएंट बैलेंस का जो है वो एरर भी आ जाए। तो ये सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए अब हमने बनाना है एक प्रोग्राम, और उसको देखने से पहले हम ये चेक कर लें कि हमने जमा क्या क्या करवाना है, यानी कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो किस तरीके से करवानी है। तो जहां तक बात है आउटपुट की, हमारे पास जो भी डाटा आउटपुट के तौर पे आएगा उसके अंदर से हमने अपने प्रोजेक्ट के .cs वाली फाइल, यानी कि जो हमारी कोड वाली फाइल होगी और उसका नाम हमारी VUID होनी चाहिए वो, यानी कि पहले हम कोड वाली फाइल हमारी जो भी बनेगी हम उसका नाम VUID लिख लेंगे बाद में। एंड उसकी जो है आपने गिफ आउटपुट बनाना है। गिफ आउटपुट का क्या मतलब है कि आप ये जो ऊपर जब अपने प्रोग्राम को रन करो और आपके सामने ये कंसोल का आउटपुट आए, आपने इस सारे पोर्शन को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद जब ये सारा आप 1 2 3 एंटर कर दें, ओके कर दें, विदड्रॉ कर दें, ओके कर दें, ये सारा करने के बाद वो जो इतना सा पोर्शन बनेगा कोई 5 से 10 सेकंड का, आपने उसको रिकॉर्ड करना है और उसकी GIF फाइल जो है वो बना के ये 2 फाइल्स जो हैं आपने इन दोनों फाइल्स को जिप करना है और आपने जिप फाइल जो है सोल्यूशन के तौर पे सबमिट करवानी है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ। तो इस पर्पज़ के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो है इसके लिए विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, कोई भी वेरिएंट, लेटेस्ट वेरिएंट हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कोई भी वेरिएंट हो तो चल जाएगा। तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो। मेरे पास फिलहाल 2010 है, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं अपडेट कर लूँगा। ये ओपन जब आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अगर ये वाला इंटरफेस नहीं आता तो आप सब कुछ जो है जो भी आता है उसको क्रॉस कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से बंद कर दें। ऊपर आपने जाना है फाइल के अंदर, ठीक है, मेन्यू बार के अंदर आपने जाना है फाइल के अंदर,
फिर जाना है आपने न्यू के अंदर और उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एन एज अ शॉर्टकट की यूज करके भी ओपन कर सकते हो। तो जब आपके सामने प्रोजेक्ट जो है वो आ जाए तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस होगा। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे ये जो ऑप्शंस हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है टेम्पलेट के तौर पे, तो आप यहाँ पे चूज करोगे विजुअल सी शार्प, ठीक है। इसको ओपन करोगे और उसके बाद आपके राइट साइड पे जो है वो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अंदर आपने ऑप्शन ये वाला चूज करना है विच इज कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि ये असाइनमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट पे, ये मैं आपको दिखा दूं कि आपने सी शार्प का कंसोल एप्लीकेशन बनाना है यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे आपने चूज करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ पे आपने चूज करना है कंसोल एप्लीकेशन, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा नेम। इस नेम के अंदर आपने अपनी लिखनी है VUID। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल BC 160401234, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो BC या MC आपने यहाँ पे लिखना है, BC MC या MS या BS, जो भी आपका कोड होगा वो आप बड़े लेटर्स में लिखें, क्योंकि आगे कोड के अंदर भी हमने अपनी VUID लिखनी है, तो वहां पे फिर हम जो है वो स्मॉल लेटर्स जो है इसके यूज कर लेंगे। तो जो आपका नेम होगा VUID, फॉर एग्जाम्पल BC 160401234, वही आपका सोल्यूशन नेम भी अपने आप बन जाएगा एंड आपने इसको जो है वो चेंज नहीं करना। आप यहाँ पे अगर चाहें तो अपनी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप सिंपल इसकी मैं लोकेशन चेंज कर ही लेता हूँ, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी मैं लोकेशन बना लेता हूँ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर जो है इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे इसका फोल्डर बन जाएगा। ये करके हम कर देते हैं ओके। तो आपके सामने जो है थोड़ी देर बाद एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर ये जो एक सैम्पल कोड लिखा होता है, ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि जब हम अपना फाइल का नेम लिख के ये कोड लिखते हैं यहाँ पे, तो ये जो आईडी होती है ये उसके साथ अटैच हो जाती है। तो हमने यहाँ पे यही आईडी यूज करनी है। लेकिन आप यहाँ पे इस जगह पे अपना कोड कैसे पेस्ट करेंगे, ज़ाहिर है आप टाइप तो नहीं करेंगे। तो जो कोड की फाइल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोड आपने वहां से पकड़ना है, उसकी जगह पे आपने क्या करना है, मैं आप कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये पड़ा हुआ है कोड लिखा हुआ, ठीक है। आप इस जो भी मैं आपको कोड दूंगा आप इसको करें कंट्रोल A, ठीक है, राइट क्लिक कॉपी, एंड उसके बाद यहाँ पे लाके इस सारे को यहाँ से मिटा दें, इसमें से कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। और यहाँ पे लाके अपने कोड को पेस्ट कर दें। लेकिन अब जो आप इसको अगर रन करते हैं तो ये रन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपका नेम स्पेस था इसकी जगह पे आपने वो लिखना है जो आपकी VUID थी। कौन सी हमने लिखी थी, BC 160401234, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम, ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच हो गया। अब हमें जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये एरर आए, शायद मुझे ये आया है, हो सकता है न्यू वर्जन में ये एरर ना आए। तो यहाँ पे आपके पास एक एरर होगा कि द टाइप और नेम स्पेस विंडोज डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद एक है ड्राइंग डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद एक और ड्राइंग डज नॉट एग्जिस्ट, एंड उसके बाद काफ़ी मल्टीपल जो है यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो खराब आ रहे हैं। लेकिन ये 2-3 को अगर हम ठीक करते हैं तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे 28 एरर्स हैं। इनको आपने ठीक कैसे करना है, सबसे पहले ये जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की फाइल जो ओपन है, इसके अंदर ये जो ये वाली होती है ना, ये फर्स्ट वाली, ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है जहाँ पे आपकी VUID लिखी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा विच इज ऐड रेफरेंस के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है .NET पे, एंड इसके अंदर जाके हमने ये 3 जो हमारी फाइल्स मिसिंग आ रही हैं इनको हमने सर्च करना है। तो सबसे पहले हमारी जो मिसिंग आ रही है वो आ रही है विंडोज वाली। तो आपने यहाँ पे क्या चीज सर्च करनी है, ये जो लाइन है जिसके अंदर ये रेड लाइन लिख रही है आपको system.windows.forms, ठीक है। तो हम यहाँ से एस प्रेस करके चले जाते हैं सिस्टम पे, या आप स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने ढूंढना है system.windows.forms। तो ये रहा हमारा सिस्टम विंडोज फॉर्म्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। तो वो जो हेडर फाइल है हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जैसे ही विंडोज की फाइल हमारी यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ पे मेरे 28 एरर्स थे लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 हो गए हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में इसको चेक करता रहता है। अब अगर हम ड्राइंग वाला भी इसी तरीके से ऐड करेंगे तो हमारे ये वाले एरर्स भी चले जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करें और यहाँ पे चले जाएं, कहाँ गया ऐड रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगेन .NET में, और इसके अंदर अब हमने सर्च करना है system.drawing वाला, ठीक है। तो पहले 2 ही होते हैं इसके, तो system.drawing जो है ये रहा, ठीक है, system.drawing, इसको आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये ड्राइंग वाले एरर्स ये भी खत्म हो जाएंगे, और नीचे से देख लें और एरर्स जो मेरे ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। हो सकता है कि आपके ऑटोमेटिकली खत्म ना हो, तो उस पर फिक्र नहीं करनी, बस ये वाले एरर्स आप यहाँ से खत्म करें और उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आ जाएगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना।
तो प्रोग्राम को अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे करनी है। एक चेंजेस तो मैंने आपको बता दी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सामने आपने यहाँ पे करनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के साथ ही आपने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो ऑन कर लेना है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसका नाम है स्क्रीन टू गिफ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सिंपल गूगल पे लिखें स्क्रीन टू गिफ, जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, एंटर नेम के तौर पे आपने अपना नेम एंटर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल VU विकी, ठीक है, एंटर। उसके बाद यहाँ पे आ गया अकाउंट नंबर, एंड चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने अकाउंट नंबर के तौर पे अपनी VU ID लिखनी है, तो हमने यहाँ पे अपनी VU ID क्या लिखी हुई है, ये नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी आती है VU ID विच इज ये भी है और यहाँ पे ये रही, ठीक है, BC16012345, ठीक है, मैंने ये एज अ VU ID इसके अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने चेंजेस भी करनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे BC16012345, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी अमाउंट डिपॉजिट करें जो करना चाहते हैं। तो फर्स्ट 3 डिजिट हम डिपॉजिट कर देते हैं विच इज 160, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया कि करंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 1160, क्योंकि 1000 हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां पे, 160 हमने ऐड कर दिया तो 1160 हमारा आ गया। इस पे जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो फौरन हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा कि एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, और इसमें हमने क्या करना है, आखिरी 3 डिजिट जो है वो आप विड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आखिरी 3 डिजिट हैं 345, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 345 और एंटर प्रेस कर देते हैं। आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा विड्रॉ करने का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज क्या शो होगा कि रिमेनिंग बैलेंस इज 815 क्यों कि हमारे पास 1160 थे, उसमें से 345 निकल गए तो बाकी 815 रुपये बच गए। ये करने के बाद आपने ओके करना है और इसके ऊपर क्रॉस कर देना है, तो आपका प्रोग्राम भी जो है वो बंद हो जाएगा। इतना करने के बाद आपने जो आपकी रिकॉर्डिंग बनी होगी उसकी आपने GIF फाइल बना लेनी है, और आपके पास फिर एक फाइल जो है ऑटोमेटिकली आ गई GIF वाली। देन आपने क्या करना है कि आपकी जो कोड वाली फाइल है इसको भी आपने ऐड करना है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने चेंजेस कहाँ कहाँ पे करनी है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो फर्स्ट चेंज तो थी ये वाली कि यहाँ पे जब आप प्रोग्राम को कॉपी करेंगे तो नेम स्पेस जो है वो डिफरेंट होगा। तो आपने यहाँ पे नेम स्पेस वो लिखना है जो प्रोग्राम को बनाने से पहले, प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपने अपनी VU ID लिखी थी, कैपिटल BC एंड आगे जो है आपकी VU ID। उसके बाद जो दूसरी चेंजेस आपने करनी है वो आप यहाँ पे काफ़ी नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक पब्लिक पार्सल क्लास पड़ी है GUI फॉर्म के नाम से। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी एक ID लिखी हुई है, जहाँ मैंने जो ID लिखी है 160122345, इस जगह पे आपने अपनी ID लिखनी है। तो आपकी अपनी ID जैसे ऊपर थी BC1604012344, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस जगह पे आप देखें कि एक और जगह पे आपकी ID जो है वो आनी है, तो इस जगह पे भी आप चेंजेस कर देंगे BC1604012344, ठीक है, ये आपने यहाँ पे चेंजेस कर देनी है और एरर भी हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो ये टोटल 3 जगह हैं जहाँ पे आपने चेंजेस करनी है। एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक सबसे पहले नेम स्पेस के सामने, फिर स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, दूसरा ये एज हमारा जो फंक्शन नेम था वो, और उसके बाद आपने इसके आना है यहाँ पे जिस जगह पे हमने अपने फंक्शन को कॉल करवाया है, तीसरी जगह पे। ये टोटल 3 जगह हैं जहाँ पे आपने चेंजेस करनी है, इसके अलावा आपने कहीं पे भी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। और जहाँ तक बात थी कि जो 1000 हमारा डिपॉजिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, ये चीज़ लिखी हुई है स्टैटिक बैलेंस इज इक्वल टू 1000, ये स्टैटिक है, ये 1000 रहना ही रहना है, इससे ऊपर या कम कम ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे हम अपना काम करेंगे। तो ये इतना पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो GIF फाइल बन जाएगी वो वाली फाइल, फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे एक मैं फाइल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे कि ये मेरी एक GIF फाइल है, इसको सैंपल के तौर पे मैं इसका नाम GIF रख देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, .GIF, ठीक है। तो ये हमारी एक GIF फाइल आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने जो कोड की फाइल रखनी है वो कौन सी होगी, हमने कोड सेव किया था अपने डेस्कटॉप पे, एंड ये चूंकि आपने अपनी VU ID के नाम से किया था तो ये पड़ी हुई है आपकी VU ID वाला फोल्डर, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ एक फोल्डर होगा, कुछ फाइल्स होंगी, तो जो फोल्डर आपकी VU ID वाला होगा आपने उसको ओपन करना है, और उसके बाद उसके अंदर आपको एक फाइल दिखेगी program.cs के नाम से, ठीक है। आपने इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। मैं स्टूडियो के यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिखा भी सकूँ। तो ये जो program.cs वाली फाइल होगी आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है।
जस्ट मैंने कॉपी करना था, ये ओपन क्यों होगी, ठीक है। इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेना है अपनी GIF फाइल के साथ। इन दोनों फाइल्स को हमने यूज करना है। तो मैं यहाँ से इसको ना फोल्डर में रख लेता हूँ, यहाँ पे आपको स्मॉल दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, कॉपी, और यहाँ पे आ गया पेस्ट, ठीक है। ये दो फाइल्स आपके पास होंगी, एक ही हमारी GIF फाइल होगी आपकी जिसके अंदर आपने रिकॉर्डिंग करके रखी होगी, और दूसरी आपकी ये program.cs फाइल। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमने कोड लिखा था ये वही वाला कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर्फ कोड है, ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ कोड है। इसको बंद करें, ये दोनों को आपने यहाँ पे रख लेना है। इसका नाम बेशक आप यही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका नाम जो है आपने एडिट करना है अपनी VUID से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC160401234, ठीक है, इस तरीके से ये आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे आर्काइव करने के। मेरे पास जैसे WinRAR इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके पास WinRAR नहीं भी है तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेंड टू का, और इसके अंदर एक ऑप्शन होगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, और इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपकी ये जो फाइल है ये आपकी जिप फाइल बन जाएगी, और इस जिप फाइल का नाम भी आपने अपनी VUID ही रखना है। ये रखने के बाद आप ओके कर दें, ये फाइल जिप के अंदर आपकी दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, और आपने अपने LMS पे असाइनमेंट के अंदर ये वाली GIF फाइल जो है ये वाली सबमिट करवानी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग इस चीज़ में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।